बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महमूदा। नाज़रीन, एक और अस्पताल की इंतजामिया की गफलत की वजह से एक जान चली गई। 84 साला बुजुर्ग जिनको चेस्ट इन्फेक्शन था, जिसके बायस उनको अस्पताल में दाखिल करवाया गया, मेमन अस्पताल में दाखिल करवाया गया। और उनके घर वालों का बार बार ये कहना था कि हमारा जो वालिद हैं, हमारा जो पेशेंट है, उसको कोविड का खतरा लग रहा है, क्योंकि जो भी सिम्टम्स सामने आ रहे थे उसकी बाइस जो है ये बाज़ाहिर लग रहा था कि इनको कोविड का मसला है। लेकिन अस्पताल की इंतजामिया को बार बार बोलने के बावजूद, या डॉक्टर से बार बार रब्ता करने के बावजूद भी अस्पताल वालों ने, डॉक्टर ने जो है उनका कोविड का टेस्ट नहीं करवाया और 3 से 4 दिन तक उनको ऐसी एडमिट रखा। कोई भी खासी ट्रीटमेंट उनकी तरफ से पेशेंट को नहीं दिया गया। पेशेंट की जब हालत मज़ीद गिरती गई तो उसके बाद उन्होंने जब कोविड का टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव आया। अच्छा, मजे की बात इसमें ये, जो एक अफसोसनाक बात भी साथ में कहूंगी, कि पेशेंट की जो सिम्टम्स थे वो सारे कोविड के थे, लेकिन उनके जो टेस्ट करवाए गए वो मलेरिया और डेंगू के करवाए गए, जो कि एक सरासर एक बहुत बड़ी लापरवाही है उन डॉक्टर्स की और वहाँ के जो स्टाफ है उनकी। इस सूरत हाल के बाद जो पेशेंट है उसकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और जब हालत बिगड़ गई और कोविड भी पॉजिटिव आ गया तो अस्पताल की इंतजामिया ने हाथ उठा लिया और बोल दिया कि अब ये केस हमारे बस का नहीं है, आप अपने पेशेंट को यहाँ से लेकर चले जाएं। पेशेंट की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी। उन्हें अस्पताल से दूसरे अस्पताल भी मुंतकिल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जो उनको ऑक्सीजन लेवल की जो नीड थी वो एक एम्बुलेंस में नहीं होती। इसी वजह से उन्होंने, जो उनकी फैमिली के मेम्बरान हैं, उन्होंने उनको उसी अस्पताल में दाखिल रखा। अफसोसनाक बात यह है कि इसी तरह ज़िंदगी की जंग लड़ते लड़ते वो ये जंग हार गए और वो इंतकाल कर गए। उसके बाद जब फैमिली वालों ने अस्पताल की इंतजामिया से बात करी और कंप्लेन लिखवाने की कोशिश की, और जब हम जितने भी टीवी चैनल्स हैं उन्होंने उनसे रब्ता करने की कोशिश किया, हमारी टीम ने भी अपने ज़राए हासिल करके उनसे रब्ता करने की कोशिश करी, तो अफसोस की बात तो यह है कि उन्होंने बात भी नहीं करी। उन्होंने किसी भी सूरत से अपनी गलती नहीं मानी और इस मामले को दबाने की कोशिश करी और मीडिया को टोटली जो है उन्होंने इग्नोर कर दिया। इस मौजू पे मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त अली रज़ा मौजूद हैं, जो कि उन साहब के बेटे थे जिनका इंतकाल हुआ है। उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे कि एक्चुअल में मामला किस तरह से हुआ, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें नज़रअंदाज किया गया, और अस्पताल की इंतज़ामिया में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा कि ये जो पूरा मामला हुआ है इसमें बेसिक आप किसको देखते हैं कि कौन कसूरवार था? अस्पताल की इंतज़ामिया जो है वो कसूरवार थी, या किसी डॉक्टर की गफलत की वजह से जो है आपने इतना बड़ा नुकसान उठाया? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर की ही गफलत थी, क्योंकि ये मेरे पास पड़ा है, मैं सब प्रूफ्स हैं कि तकरीबन समझो अगस्त के मध्य में मेरे बाबा को फ्रैक्चर हुआ था। उस फ्रैक्चर में इन्होंने कोविड का टेस्ट कराया है, जिसकी रिपोर्ट मेरे सामने ये पड़ी हुई है। ठीक है, अब तकरीबन समझे 2-2.5 महीने के बाद जब वो एडमिट ही चेस्ट इन्फेक्शन में हो रहे हैं तो वो कोविड का टेस्ट नहीं करवा रहे। क्यों नहीं करवा रहे, जबकि हम खुद कह रहे हैं कि भाई पेमेंट हमने करनी है, आप कोविड का टेस्ट कराओ। डेंगू का टेस्ट करवा रहे हैं, मलेरिया का टेस्ट करवा रहे हैं, इसलिए क्या वो मतलब वबा फैली हुई फैशन में चल रहा था, इसीलिए करवाया उन्होंने। मेन चेस्ट इन्फेक्शन में मेरे पास ये एक्सरेस पड़े हुए हैं डे बाय डे के। उन्होंने जो मेडिसिन्स हैं, उन्होंने मेडिसिन्स जो है वो स्टार्टिंग में कौन सी स्टार्ट करवाई थी? कुछ एंटीबायोटिक्स? सिंपल एंटीबायोटिक्स, क्योंकि कोरोना की मेडिसिन्स की ट्रीटमेंट डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो मतलब गवर्नमेंट का ये रूल निकला हुआ है कि भाई अगर कोई बच्चा भी जा रहा है कि एडमिट होने के लिए हॉस्पिटल में, तो आप उसको एडमिट नहीं कर सकते जब तक आप उसका कोविड का टेस्ट ना करवा लें। सही। डे बाय डे जब एक्सरे खराब हुआ है उनका, उनकी तबीयत नहीं संभली है, तो वो कोविड करा रहे हैं 3 दिन बाद, और जब पॉजिटिव आ जाता है तो फिर इंतजामिया का ये कसूर आता है कि जी इंतजामिया मुझे कहती है आप अपना पेशेंट शिफ्ट कर जाओ, फिर आप इतना बड़ा हॉस्पिटल लेके क्यों बैठे हुए उन्हें मन। सही। अच्छा, मुझे खराब हालत में अपने पेशेंट्स को शिफ्ट करूं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जब अपने वालिद को अस्पताल में दाखिल करवाया था और उसके कितने दिन बाद जो है वो उन्होंने जो कोविड का टेस्ट है वो करवाया है? कितने दिन तक वहाँ पे उनका, जो जितने दिन भी वहाँ पर रहे हैं, टेस्ट से पहले क्या ट्रीटमेंट दिया हॉस्पिटल ने? कौन कौन से टेस्ट मजीद करवाए हैं उनके, और उनकी रिपोर्ट्स के हवाले से उनको ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह का दिया गया? ये लोग पहले सिंपल नमूनिया ही ट्रीट कर रहे थे ना। अच्छा। और नमूनिया की डेंजर फॉर्म जो है वो कोविड है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आप जब नॉर्मल ट्रीट करोगे कोविड के पेशेंट को तो उसकी हालत खराब होती जाएगी ना। मैं तो कहूंगा उनका अगर ये नमूनिया जो है वो अगर कोविड में तब्दील हुआ है तो वो हॉस्पिटल में ही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल इनकी गलतियों की वजह से हुआ है। और फिर आप वहां पे जब पैसे लेने के लिए तैयार हो, ट्रस्टी हॉस्पिटल भी इतना महंगा है, सिर्फ अपने टैक्स बचाने के लिए ट्रस्टी हॉस्पिटल खोल के बैठे हुए। सही। मेरे पास तो ये सब चीजें हैं, बंदा शिकायत करे तो किससे करे?
मजे की बात यह है कि मेरा पूरा खानदान मेडिकल, जिनकी डेथ हुई है वो खुद एक ब्यूरोक्रेसी की सीट से रिटायर हुआ है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सिंध। अच्छा, हेल्थ वहां पर डिपार्टमेंट से। आपने किस किस को बोला कि जो है ना वो कोविड का टेस्ट करवाएं? कितने लोगों को, कितने डॉक्टर्स को वहां पे बोला? और जब आपने ये उनसे डिमांड की कि भाई मेरे जो वालिद हैं उनको कोविड का खतरा लग रहा है तो आप लोग कोविड का टेस्ट करवाएं, तो उन लोगों का क्या रिस्पॉन्स था और उन्होंने बोला किन? हमें हमें कोविड के सिम्टम्स ही नजर नहीं आए, अच्छा, और जब तबीयत खराब हो गई तो फिर उनको कोविड भी नजर आने लग गया। और जब कोविड का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया तो उनका फिर आगे से क्या रद्द अमल था? उनका ये था अपने पेशेंट यहाँ से ले जाए, हमारे पास कोविड की फैसिलिटी नहीं। और कितने दिन टोटल वहां पर वो एडमिट रहे? तकरीबन 10 से 11 दिन। 10 से 11 दिन, मतलब तीसरे दिन आपने बताया कि कोविड का टेस्ट करवा लिया था, जी। तो और मजीद 10 दिन उन्होंने 7 दिन रख के क्या किया उनके साथ? फिर उन्होंने कोविड की मेडिसिन शुरू की, पर जब इन्होंने 3 दिन में तबीयत बाबा की ज्यादा खराब हुई, उस वक्त जब कोविड हुआ तो बाबा का 80% लंग जो है वो डैमेज हो चुका था। 80%? जी। अच्छा, मतलब- डॉक्टर का नाम मुझे आप बता सकते हैं कि कौन सा डॉक्टर था जो ट्रीट कर रहा था पल्मोनोलॉजिस्ट इस थी केस डॉक्टर को? गजाला इकबाल अच्छा, मेमन में। और और ये उसके बाद मतलब मेरी सही। खुद जब उनका जो सीईओ है ब्रिगेडियर रिटायर्ड है, उससे मेरी जब बात हुई है, मैंने जब कंप्लेन उन तक पहुंचाई है कि भाई मैं अपने पेशेंट शिफ्ट नहीं करूंगा, दोस्तों यारों से कहलवाया तो वो लोग जरा हो गए कि हाँ जी ठीक है चले हम आपको आईसीयू में क्वारंटाइन वार्ड करके देते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि जब आपने ये चीज़ देख ली थी कि वहाँ पर जो है वो आपके फादर की ट्रीटमेंट ठीक तरह से नहीं हो पा रही है और उनकी जो तबीयत है वो बेहतरी की तरफ नहीं आ रही है, तो आपने उनको कहीं और मूव करने का क्यों नहीं सोचा? मेरे बाबा की कंडीशन ही ऐसी नहीं रही। जिस दिन उनको कोविड हुआ है, लंग 85% डैमेज हो गया, तो ऑब्वियसली ये सबको पता होगा कि आपका अगर एक भी बॉडी पार्ट डैमेज होता है तो ब्लड सर्कुलेशन डिफरेंट हो जाती है। बिल्कुल। उसमें बाबा को मेजर हार्ट अटैक भी आया, उससे वो निकला है, तो उनकी पोजीशन ऐसी नहीं थी। बाबा चल रहे थे अपना 70 हाई फ्लो ऑक्सीजन पे। सही। किसी एम्बुलेंस पाकिस्तान में, अफसोस होता है कि इतने साल हो गए अब तक हमारे पास कोई ऐसी एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर मोर देन 70% आपको हाई फ्लो ऑक्सीजन एम्बुलेंस में अवेलेबल हो। सही। बाबा की पोजीशन ऐसी नहीं थी। अब मैं किन एम्बुलेंसेस के नाम लूं, मतलब मुझे मैक्स जो अगर मिली एम्बुलेंस एक, तो उसमें भी 50 to 55 थी, तो मैं उनको कहां से शिफ्ट करता? रास्ते में कोई ट्रैफिक जैम है, कोई कुछ हो जाता है, तो वो तो शिफ्टिंग में ही चले जाने थे। अच्छा, 10 दिन आपके वालिद जो है वहाँ पे दाखिल रहे, लमसम कितना अमाउंट जो है वो अस्पताल के इंतजामिया ने आपसे चार्ज कर लिया होगा? तकरीबन समझे 10 से 12 लाख। 10 से 12 लाख रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, और उन्होंने ट्रीटमेंट अपनी तरफ से मेरी कुछ देखिए ना, नहीं किया मुझे बेहतर। सिर्फ ये है कि मेरा पूरा फैमिली जो है वो तकरीबन डॉक्टर्स में है। मेरे एक ब्रदर इन लॉ डॉक्टर है, मेरी 2 सिस्टर्स, एक भाई, चाचा, इस वक्त भी ऑन सीट वो डॉग के डेंटल डिपार्टमेंट के हेड है मेरे चाचा। मतलब हम डॉक्टर फैमिली से रिलेटेड बंदे को ये लोग बेवकूफ बना सकते हैं, तो आप ये मुझे बताएं ना कि आम आवाम के साथ ये क्या करते होंगे ट्रस्टी हॉस्पिटल्स वाले सब। बिल्कुल ऐसा ही है, गवर्नमेंट अस्पताल का उनको तो तो इससे ये भी भी नहीं बुरा पता हाल होता है। होगा, पर जैसे हमें पता था कि भाई हमने उनसे पूछा भी है, मेरी सिस्टर जो डॉक्टर है उन्होंने डॉक्टर हजाला से पूछा कि भाई आप डेंगू मलेरिया करवा रहे हैं, इनको चेस्ट है, चेस्ट का इन्फेक्शन हुआ हुआ है, आप कोविड क्यों नहीं करा रहे? अच्छा, सिम्टम्स कौन कौन से थे आपके वालिद को स्टार्टिंग में जिससे आप लोगों को शक हुआ कि इनको कोविड हो सकता है? बाबा का सांस फूलना शुरू हो गया था, ठीक है, खांसी बहुत थी, चेस्ट कंजेशन बहुत था, बलगम अंदर, तो ये चीजें थी। और उनकी एज क्या थी? 84। 84। ऐसी इस एज में अगर कोविड होता है तो रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है लाइफ का। हमने उनसे बोला भी यही था कि भाई ओवर एज पेशेंट्स हैं, नमूनिया है इनको, आप बाकी जो टेस्ट करा रहे हो कोरोना का भी करवा लो। तो उसकी डिले के चक्कर में ही तो इनका मतलब हॉस्पिटल में रहते हुए ही उनका नमूनिया जो है वो कोविड में तब्दील हुआ है। अच्छा अली रज़ा, मुझे ये बताएं कि आप क्या देखते हैं कि हम अक्सर देखते आते हैं कि अभी गवर्नमेंट अस्पताल की गफलत की वजह से जो लोगों की जानें जा रही होती हैं, अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो ट्रस्टी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर भी किसी डॉक्टर पर, वहाँ की इंतज़ामिया पे इंसान ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो फिर जब कोई बीमार हो, किसी की हालत ख़राब हो, तो वो किस पे भरोसा करे, कहाँ लेकर जाए? क्योंकि हुकूमत जो है वो दिन ब दिन हालात ख़राब ही कर रही है, कोई बेहतरी नहीं आ रही है। और अस्पतालों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सारे अस्पताल एक ही कतार में खड़े हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त वर्स्ट कंडीशन है इस वक्त पूरे मुल्क में वो गवर्नमेंट अस्पताल है, जिनकी जो हालत है, जहाँ पे डॉक्टर्स की भी काफ़ी गफलत होती है। लोग बड़ी उम्मीद के साथ जाते हैं कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में हम जाएं, वहाँ पे हम 4 पैसे ऊपर दे देंगे, लेकिन हमारी जो पेशेंट है एटलीस्ट वो रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर इस तरह का सलूक किया जाएगा तो फिर क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पे? मैं आज अगर यहाँ पे आया हूँ तो मैं इसी से आया हूँ कि मतलब मैं किसको बोलूँ, कौन इसको हल निकालेगा? प्राइम मिनिस्टर निकालेगा, चीफ जस्टिस निकालेगा, हेल्थ मिनिस्टर निकालेगा, तो निकालें, सोचे ना।
भाई मैं इस वक्त अपने लिए नहीं आया हूँ, मेरे वालिद ने जाना था, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो चले गए, पर किसी और गरीब के साथ तो ना हो ये। बिल्कुल सही मेरी कोशिश सिर्फ ये है, अगर मैं ये कोशिशें भी कर रहा हूँ अपने सोशल मीडिया पे या मुख्तलिफ चैनल्स पे, जो मैं अपने माना वॉइस पे बात कर रहा हूँ न्यूज़ में और इसमें, और अपने सोशल मीडिया पे चला रहा हूँ सब दोस्तों की मदद से, तो मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि किसी और के साथ तो ना हो, किसी और का बाप माँ तो बचें। सही बात है। अब ये अल्लाह करे कि किसी को अक्ल आ जाए, जो इन लोगों के ऊपर कोई ऐसी कोई मतलब कोई इदारा, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है इस वक्त, कोई ऐसा इदारा हो जो इनके ऊपर एक नजर रखे कि भाई आपके इदारों में जो हो रहा है, क्या हो रहा है, सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ये तो हेल्थ मिनिस्टर को देखना चाहिए। बिल्कुल हकीकत कि भाई कोई एक ऐसी एक कमीशन बना दे, कोई ऐसा एक इदारा कायम करे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे सिर्फ इतनी ये नजर रखे कि जी वो लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन, हम यही बात है कि लोग जो है वो गवर्नमेंट अस्पताल की तरफ जाने से डरते हैं, इसी वजह से कि वहाँ पे जो है वो पेशेंट की केयर नहीं हो पाती है, वहाँ पे एक बहुत जो है वो लापरवाही का निज़ाम देखने में मिलता है कि वहाँ की जो इंतज़ामिया हो गई, डॉक्टर्स हो गए, उनके वहाँ पे पेशेंट की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है वो किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल में नहीं मिलता। ये देखें ना, हाथ की सर्जरी में कोविड का टेस्ट हो रहा है, चेस्ट इन्फेक्शन में नहीं हो रहा। बाकी ये है कि मुझसे जितना हो सकेगा, आज भी मैं भी दोस्त को बता रहा था कि मैंने कहा मुझसे कॉल्स पे दोस्तों के फोन आए हैं जितने रिपोर्टर्स वगैरह और चैनल्स के हैं, ये नहीं हुआ कुछ तो प्रेस क्लब के आगे धरने भी लगे हैं पूरे सिंध में। ये कोई पहला ऐसा केस नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी केसेस जिसमें मासूम बच्चे भी हैं और शीरख्वार बच्चे भी शामिल हैं, जवान लोग भी शामिल हैं, जिनके साथ इस तरह की लापरवाहियाँ हुई हैं माजी में भी, वो चाहे गवर्नमेंट अस्पताल हो या फिर कोई प्राइवेट इदारा हो या फिर कोई ट्रस्टी हॉस्पिटल हो। अक्सर हमें देखने में आता है किसी डॉक्टर की गफलत की वजह से या फिर इंतजामिया की गफलत की वजह से किसी ना किसी मासूम की जान जारी होती है। इसी मेमन हॉस्पिटल का मैं आपको बताऊं कि मतलब बहुत इधर वाक़े हुए हैं, लोगों ने इनके गेट भी बंद किए हैं। बिल्कुल ऐसे ही अंदर इस मेमन हॉस्पिटल में ही बहुत से तमाशे हुए हैं। सिर्फ मजबूरी ये कि घर के करीब था, मैं एक अकेला बंदा, तो मैं कैसे मैनेज करता, सिर्फ इस वजह से मैं मेमन गया। अच्छा, एक अफसोसनाक बात मैं कहूँगी ये कि जो इस तरह के डॉक्टर्स होते हैं या कोई भी स्टाफ होता है, वो अपने ओहदों पे बरकरार रहते हैं, उनके ओहदे कहीं भी नहीं जाते, लोगों की जानें चले जाती हैं, लेकिन उनके ओहदे कहीं नहीं जाते। सीईओ ने खुद एक्सेप्ट किया है मेरे सामने, जब मैंने इनको फोन वोन करवाया इधर उधर से कि जी मैं अपने पेशेंट शिफ्ट नहीं करूंगा, आपके यहाँ पे मुझे मतलब मेरे पेशेंट की वर्स्ट हालत हुई है, तो इस सीईओ ने मेरे सामने बोला है कि जी ये डॉक्टर की वाकई गलती है, माजरत करते हैं, मुझे खुद हैरत है कि इस डॉक्टर ने कोरोना का टेस्ट क्यों नहीं कराया चेस्ट में। नाज़रीन, ये कोई पहला केस नहीं है, इस तरह के काफ़ी केसेस हमने अपने माजी में देखे, चाहे वो किसी गवर्नमेंट अस्पताल का केस हो या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का। हालांकि जो बड़े बड़े नामवर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी इस तरह की गफलत जो है वो देखने में आती है। मतलब एक पेशेंट जो है वो अपनी हालत की ख़राबी की वजह से अस्पताल में जा रहा है और सिर्फ इसीलिए जा रहा है कि वो बेहतर हो के वापस आ सके, और अपनी जेब से वो लाखों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे वो ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा। तो ये बहुत बड़ी गफलत है अस्पताल की इंतज़ामिया की, उस डॉक्टर की जिसने ये सारा केस हैंडल किया, कि इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी उसने इतनी बड़ी लापरवाही दिखाई कि एक बंदे की जान चली गई। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।